हिंदू तो उन्होंने कहना छोड़ दिया जो हिंदू धर्म का ठेकेदार अपने आप को कहते थे। हिंदू धर्म पे जब विवाद छिड़ा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो विदेशियों का दिया हुआ एक नाम, इस पे विवाद छिड़ा तो 100 कार्ड मनोवादी आज कहते हैं हमको सनातनी है सनातनी। आप अपने आप को हिंदू कह रहे हो, जो अपने आप को हिंदू कह रहे थे वो सनातनी बन गए। और सनातन भी कहीं मनुस्मृति में सनातन का जिक्र नहीं। सनातन भी बौद्ध धर्म से आया, एक ऐसा धर्म जिसका कोई नाम नहीं आज तक। पहले हिंदू आने हुए थे, हिंदू पे कंट्रोवर्सी हुई तो सनातनी हो गई, और सनातनी पे कंट्रोवर्सी है कि सनातन शब्द बौद्ध से आया, मनुस्मृति से नहीं आया। तो आप वो परेशान है कि आप इसको क्या नाम दें, इस दुकान को? दुकान है जिसको नाम नहीं मिल रहा देने के लिए, और आप इस दुकान में चढ़ रहे हो। जाति नहीं होती है। आज हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं राम का। देश का प्रथम व्यक्ति, भारत का महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां आया। देश का प्रथम व्यक्ति। कोई गरिमा होती है सम्मान की। जब वो मंदिर की तरफ चलने लगा तो कहने लगे आप हरिजन हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते, और रामनाथ कोविंद यहां से वापस घूम गया। इससे शर्म की बात हो सकती है कोई? इससे घटिया कृत्य हो सकता है कोई? ब्रह्मा जी ने तो जाति पैदा नहीं की। ब्रह्मा जी ने कहां लिखा कि हरिजन होगा, वो नहीं जाएगा, वो आएगा। ये दुकानदारों ने दुकान बनाई हुई है और दुकानदार लूटते हैं, दुकानदार धंधा बनाते हैं। ये सो कॉल्ड सनातन या हिंदुइज्म कुछ नहीं है, ये पोप और पाखंड में संलिप्त लोगों का बनाया हुआ एक आडंबर है जिसमें आप फंसे हुए हैं। इससे निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर बिरादरी को बढ़ना है तो मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, हॉस्टल बना दो, वृद्धाश्रम बना दो, अनाथ बच्चों के लिए बना दो, शिक्षा के लिए प्रबंध कर दो, हॉस्टल बना दो, स्कूल बना दो, किसी स्तर पे समाज के लिए काम कर दो। कसम खा लो कि मंदिर नहीं बनाएंगे, बढ़ जाएगा समाज। अरबों रुपए राजस्थान के गांव में मंदिर बनाने में 100 साल में लगे हैं। क्या मिल रहा है? सिवाय हमारी औरतों को टोने टोकटे में फंसा के, उनका उल्लू बना के, उनको एक आदमी पैसे ऐंठता है उनसे। क्यों करते हो आप ऐसा काम? आप उसका विरोध नहीं करोगे, आप उसके विषय में आवाज नहीं उठाओगे। आप भेड़ की तरह से जैसे दूसरे लोग हैं। जाट का चरित्र नहीं है। जब कट्टर पोप और पाखंड था, जब जाट सीना अड़ा के उसका विरोध करता था, जाट का राम हमारे 95% लोगों के, हमारे बुजुर्गों के नाम या तो आगे नाम में राम है या पीछे राम है। हमसे बड़ा राम भगत कौन? हमारे नाम में या तो आगे राम है या पीछे राम है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के जो मिलता है राम राम भाई, हमारी वही पूजा, हमारी वही आस्था। हम जो भी शुभ कार्य करते हैं बोला करो वही राम का नाम लेके। हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? लेकिन देश राम भक्तों के हाथ में नहीं है। देश को कब्जा कर लिया जय श्री राम वालों ने। आप औरों को तो बदल नहीं पाए, आप औरों के रंग में रख गए और आपने सारे टोने टोके करने शुरू कर दिए। इस बिरादरी का चरित्र नहीं। हमने पोप और पाखंड को छोड़ा, हमने बौद्ध धर्म को अपनाया। हमारे बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद पाखंडियों ने फिर माउंट आबू को यज्ञ करके दोबारा से उस पाखंड को यहां स्थापित किया। हमने बौद्ध धर्म के बाद इस्लाम जिसने अपनाया वो 80% जाट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, टर्की और रशिया के कुछ जो ग्रुप्स हैं, कजाकिस्तान और वो तुर्कमेनिस्तान जो है, ये जाटों का सारा इलाका था। पोप और पाखंड के विरोध में इस्लाम की तरफ बढ़ा वो। 16वीं शताब्दी में गुरु नानक के आने के बाद जाट पोप और पाखंड का विरोध करता था। गुरु नानक को अपनाया जाट ने, सिख की तरफ चला गया पंजाब का जाट।
19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद के आने के बाद जाट आर्य समाज की तरफ चला गया। धर्म परिवर्तन करने का हमको शौक नहीं था, लेकिन हम पोप और पाखंड का विरोध करते थे। जब जब पोप और पाखंड बढ़ा, हमने माइग्रेशन किया, हमने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज मैं देखता हूं, आज हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है। गांव में कंपटीशन हो गया, एक एक गांव में 4-4 मंदिर हैं, 4-4 मंदिर एक एक गांव में। स्कूल नहीं बनाते, बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं करते। जो समाज के पिछड़े हुए बच्चे जो फीस देने की या किताब की वजह से पढ़ नहीं पाते, उनकी मदद नहीं करते, लेकिन उस मंदिर में लाखों रुपए का दान करते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वहां पैसा देके। कहां जा रहे हैं हम? दुकानें बनी हुई, मानवता से श्रेष्ठ सेवा कोई हो नहीं सकती, और जाट से ज्यादा मानवतावादी कोई हो नहीं सकता। जिसमें मानवता नहीं है वो जाट नहीं है। जाट सबको लेके चलता, जाट सबका आदर करता, जाट अन्याय के खिलाफ लड़ता। सही बात के लिए जाट अपने सगे भाई का विरोध कर देता, उसका भाई भी अगर गलत है तो वो समाज में उसके विरोध में खड़ा हो जाता। ये किसी दूसरी जाति में गुण नहीं। हम लोगों ने कहां थे, हम कहां चले? आज एक बहस है, मैं पढ़ रहा था, एक स्कॉलर है हरियाणा के, एक राजस्थान के हमारे साथी ने कोई किताब लिखी है। उन्होंने कहा कि जाट जो है हिंदू नहीं है, जाट तो जाट। हिंदू तो उन्होंने कहना छोड़ दिया जो हिंदू धर्म का ठेकेदार अपने आप को कहते थे। हिंदू धर्म पे जब विवाद छिड़ा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो विदेशियों का दिया हुआ एक नाम, इस पे विवाद छिड़ा तो 100 कार्ड मनुवादी आज कहते हैं हम तो सनातनी हैं, सनातनी। आप अपने आप को हिंदू कह रहे हो, जो अपने आप को हिंदू कह रहे थे वो सनातनी बन गए। और सनातन भी कहीं मनुस्मृति में सनातन का जिक्र नहीं। सनातन भी बौद्ध धर्म से आया, एक ऐसा धर्म जिसका कोई नाम नहीं आज तक। पहले हिंदू बने हुए थे, हिंदू पे कंट्रोवर्सी हुई तो सनातनी हो गए। अब सनातनी पे एक कंट्रोवर्सी है कि सनातन शब्द बौद्ध से आया, मनुस्मृति से नहीं आया। तो अब वो परेशान है कि अब इसको क्या नाम दें, इस दुकान को। दुकान है ये, इसको नाम नहीं मिल रहा देने के लिए, और आप इस दुकान में चढ़ रहे हो। जाति भी होती है, आइडेंटिटी है, जातियां हैं समाज में, हमने नहीं बनाई, भगवान ने जाति नहीं बनाई। ये मनुस्मृति का जो दौर था जिसमें जातियां बनी, उसमें उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण तो भगवान के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य भगवान के पेट से पैदा हुआ, बाकी जातियां पैरों से पैदा हुई हैं। मनुस्मृति के हिसाब से आपकी उत्पत्ति पैरों से है, भुजा, मुख और पेट से नहीं है, ऐसा मनुस्मृति लिखती है। स्वीकार है क्या आपको? वो स्वीकार है क्या? फिर क्यों जाते हो? क्यों उनको पालते पोसते हो? क्यों उनको खड़ा करते हो? चौधरी छोटू राम ने अपनी ग्रेजुएशन के फॉर्म में जब धर्म का कॉलम था तो उन्होंने धर्म के कॉलम में लिखा था आर्य। चौधरी छोटू राम को हम पूछते हैं, हम मानते हैं, चौधरी छोटू राम हमारे आदर्श है। चौधरी छोटू राम 100 साल पहले जो यज्ञ यहाँ हुआ था उसके पुरोधा थे। जब हम उनके अनुयायी हैं तो धर्म भी वो बता के गए हुए, मान लो चौधरी छोटू राम का बताया हुआ धर्म। चौधरी छोटू राम तो मानते हो तो वो आर्य बता के गए। ये रही आपके पीछे दुकान, ये दुकान है। हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? आज हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं राम का। राम हमारा, जय श्री राम तुम्हारा होगा, उसको लेके नाचते रहो। राम हमारा है, राम भगत हम है, राम हमारे हृदय में बसता। किसी मंदिर में नहीं जाना,
हमारा कोई बुजुर्ग मैंने कभी मंदिर में जाता हुआ नहीं देखा। आज की पीढ़ी के बच्चे तो जाते हैं, बुजुर्ग कोई मंदिर में नहीं जाता था, लेकिन उनका आचरण किसी भी व्यक्ति से श्रेष्ठ आचरण था उनका। हो रहा है वो अन्य प्रदेशों में नहीं है, मैं बधाई देता हूं राजस्थान के लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह का धार्मिक आडंबर बढ़ रहा है उस पर काम करें। आर्थिक, जो तीसरा मुद्दा हमारा आर्थिक है, आर्थिक उन्नति को लेके जब हम और राजाराम जी इस जाट महासभा का दायित्व हमको मिला, हमने पहला एजेंडा ये बनाया था कि बिरादरी को आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। आरक्षण अगर नहीं होगा तो बिरादरी आर्थिक तौर पे पिछड़ती जा रही है। पिछले 27 साल से आरक्षण है राजस्थान में। 27 साल में राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली 3 लाख लोगों को उस आरक्षण का लाभ मिला। 3 लाख बच्चे नौकरी लगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये बच्चे जो आयोजन कर रहे हैं ये सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट इसलिए है कि ऑल इंडिया जाट महासभा ने उस आरक्षण की लड़ाई को लड़ा था। वो आरक्षण की लड़ाई लड़ी नहीं जाती तो ये कहीं नहीं होते, कहीं गांव में घूम गए होते। आज ये बच्चे हमारे कुर्ता खींचने के लायक हो गए, ये बहुत अच्छी बात। बधाई देता हूं इनको, मैं ये आगे बढ़े। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अंत में एक ही बात कहूंगा। ऑल इंडिया जाट महासभा एक संगठन था जब हम राजस्थान में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। आज यहाँ 17 जाट महासभा के अध्यक्ष आए हुए थे, कुछ बैठे होंगे, कुछ चले गए। अगर उस टाइम पे ये 17 होती तो आरक्षण की पूंछ भी नहीं मिलनी थी आपको। यही बैठे हैं समाज में, कोई जिसको न आए गांव में उसको कोतिया नहीं पूछती, वो भी संगठन रजिस्टर्ड करा के बोला मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जाट महासभा का। ये रोकना पड़ेगा। हमने तो जो करना था कर लिया। हमारे तो आज तक 3 लाख लोगों की नौकरियों का रिकॉर्ड है। हमारे जो प्रयास से आरक्षण हुआ उससे 3 लाख लोगों ने नौकरियां पाई हैं। ये करें कुछ, आए सामने कार्ड छपवा रखे, जाके अधिकारियों को कार्ड देते हैं मैं फलानी महासभा का अध्यक्ष, मैं डिगड़ी महासभा का अध्यक्ष, पगड़ी बांध लेते हैं। कोई नाटक बेरुपये हो रहे हैं और जाट महासभा का अध्यक्ष। मैं तो सोच रहा था, वो राहुल चला गया, बैठा है, मैं तो मुंह पे कहता हूं, राहुल कसवां 2015 में आरक्षण के लिए चले गए। अमित शाह से हम आरक्षण की बात कर रहे थे, ये पहली दफा एमपी बना था, ये कूद गया और जाट ना होके बीजेपी का एमपी हो गया और मुझे रोकने लगा बोलने से। वो दिन आज का दिन है, मैं इसके पास गया नहीं हूं। तुमको दिल्ली भेजा, अमित शाह की चापलूसी करने नहीं भेजा, बिरादरी की वकालत करने के लिए भेजा। अगर बिरादरी की वकालत नहीं कर सकते तो कोई अधिकार नहीं। मैं राहुल कसवां से ही कहूंगा, अमित शाह ने 2017 में कहा था कि मेरी मूंछ का बाल ले जाओ, मैं जाटों को आरक्षण दूंगा। उसकी मूंछ का बाल है हमारे पास। जो भी बीजेपी से ज्यादा नजदीकी रखते हैं, जिनको ज्यादा मोह है बीजेपी से, उससे कह दे कि जाट समाज में आपका मूंछ का बाल रखा, छुड़वा लो उसको, हमारा आरक्षण दे दो और मूंछ का बाल ले जाओ। हम किसी से डरते नहीं, हम अपने समाज का हक मांगते हैं और हमको कौन हमसे बुरा मानेगा, कौन हमसे भला मानेगा, हम किसी के पर नहीं करते। बहुत मौके आए, बहुत हमने नेता देखे, बहुत गृह मंत्री गए। जो चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में जिन लोगों ने सीख लिया हो, उनके लिए कोई प्रधानमंत्री दूसरा मायने नहीं रखता। हम तो चौधरी चरण सिंह के शिष्य हैं, उन्हीं से सीखा जो कुछ सीखा। उसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज।